सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक जियोग्राफी, सब्जेक्ट मैटर्स एंड रिसोर्सेज। सो ये 10 पेजेस का चैप्टर है और ये वाला बहुत इजी है बोलने जाओ तो। ज़्यादा पेजेस भी नहीं है। सो वन शॉट में मैं कवर करने का ट्राई करूँगा आज। ओके, सो पहले यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो, डेफिनेशन सब्जेक्ट मैटर्स हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक जियोग्राफी का मतलब मीनिंग क्या होता है, फिर जाके टाइप्स क्या होता है। हाँ, वो सब पढ़ेंगे। फिर जाके स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड ऑल, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स, फिर क्लासिफिकेशन एंड ये सब है। ये सब तुम लोग को मोस्टली आता ही होगा। सो इतना डीप में जहाँ जाना पड़ेगा वहाँ पे मैं जाऊँगा। सो की पॉइंट्स तो ये सब है कि हम लोग को पता ही है, ये सब बोलने का इतना ज़रूरत है नहीं जो मुझे लगता है। सो यहाँ पे देखो, डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। तो कहा गया है कि हाँ, द सब्जेक्ट जियोग्राफी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। एक है फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। और फिर कहा गया है कि इकोनॉमिक जियोग्राफी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। सो मतलब कि जियोग्राफी जो है, ये पकड़ लो मेन जियोग्राफी है। इसको हम लोग ने डिवाइड किया है हम लोगों ने टू डिविजन्स। एक है फिजिकल जियोग्राफी और एक है ह्यूमन जियोग्राफी। यार हम गलत जगह में बनाते हैं खाली, तो ऊपर से चाहेगा भी नहीं इंग्लिश। हाँ, सो अभी तुम्हारा, हाँ भाई, यही सब आता है, वाइन शॉप का लाइसेंस कैसे बना है। एनीवेज, सो कहा था मैं, हाँ। सो ह्यूमन जियोग्राफी, अभी ह्यूमन जियोग्राफी का अंदर ही ये इकोनॉमिक जियोग्राफी आता है, जिसको हम लोग एसएमएस में ऑर्थोनैतिक जियोग्राफी भूगोल कहते हैं शायद से। हाँ, ऑर्थोनैतिक भूगोल कहते हैं हम लोग उसको। हाँ, फिर जगह कहा गया है कि द ब्रांच इन विच द ईयर, हाँ, the branch of geography in which the study of human activities associated with production, distribution, consumption, and exchange of resources is done in spatial and temporal context is known as economic geography। मतलब कि देखो, स्पेशियल मतलब कि स्पेस एंड टेम्पोरल मतलब टाइम, मतलब कि डन इन स्पेस एंड टाइम, मतलब उसके मतलब बना के बोला है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अच्छे से, मतलब फॉर्मेशन के लिए बोला गया है स्पेशियल एंड टेम्पोरल। तो मतलब कि इसका मतलब है कि द ब्रांच, मतलब जियोग्राफी जो है, जहाँ पे हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं, मतलब कि वही इकोनॉमिक जियोग्राफी का डेफिनेशन है। जहाँ पे लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं। एक मिनट को पंखा का स्पीड कमा देता हूँ, घटा देता हूँ। सो इस वाले में एडिटिंग मेरे करने का मन नहीं है। एनीवेज, सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन, ठीक है, तो कैसे याद रख सकते हो, पी पी डी सी ई। हाँ, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज। मतलब प्रोडक्शन मतलब बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कैसे समझो मैं, मतलब एक्सपैंड करना, मतलब चीज़ों को मतलब बाहर जगह में, मतलब हर एक जगह में मतलब पहुँचाना। हाँ, चीज़ों को हर एक जगह में पहुँचाना। कंजप्शन मतलब यूज़ करना, और एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज को तो मतलब तुम समझ ही गए होंगे। हाँ, सो मतलब ये सब का मतलब रिसोर्सेज का, ये चारों चीज़ करना, प्रोडक्शन करना। हाँ, अभी कोई पूछे कि रिसोर्सेज तो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको हम लोग माइंड करते हैं ना। सो वही उसको ही मतलब कहा गया है एज अ फॉर्म में। हाँ, रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को। हाँ, इन स्पेशल एंड टेम्पोरल मतलब स्पेस एंड टाइम में। कॉन्टेक्स्ट इज नोन एज इकोनॉमिक जियोग्राफी। सो ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला डेफिनेशन कभी भी पूछ लेता है। हाँ, डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है। फिर जगह कहा गया है कि इन फैक्ट द वे
In in fact, the way the natural environment of different places on the earth is not the same. The same way its man-made environment is also different. मतलब कि जैसे कि इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन और अमेरिका का क्लाइमेटिक कंडीशन सेम नहीं है। हाँ, यहाँ पे वही कहा गया है कि कहा गया हाँ, नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, मतलब मैंने जैसे बोला उदाहरण के तौर पे इंडिया और अमेरिका का नेचुरल एनवायरनमेंट सेम नहीं है। उसी तरह मैन मेड एनवायरनमेंट इज ऑल्सो डिफरेंट, मतलब कि जो लोग बनाते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, ये लाइक टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री सिटीज का वो उसका हिसाब से बोला गया है। रुको, फैन का स्पीड बढ़ा देता है, गरम लग रहा था मेरे को यहाँ। सो इज ऑल्सो डिफरेंट। हाँ, सो उसके बाद कहा गया है, मतलब समझ रहे हो ना इसका मतलब। फिर जाके द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ सरफेस इज कैरेक्टरिस्टिकली, यार में अटक जाता है बार बार, इसको भी इसको भी। The natural environment of the Earth's surface is characteristically different due to differences in its geological and physiographical structure, including climate and soil. मतलब कि अर्थ का जो लाइक नेचुरल एनवायरनमेंट है, और मतलब अर्थ का सरफेस का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उस उसके बारे में कहा गया है कि ये डिफरेंट है, मतलब हर एक जगह का डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? इसका जियोलॉजिकल एंड फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए, मतलब जियोलॉजिकल मतलब अर्थ का बारे में कहा गया, और फिजिकल मतलब स्ट्रक्चर एंड ऑल वो सब के बारे में कहा गया है। हाँ, सो फिर जाके इंक्लूडिंग क्लाइमेट एंड सॉइल, मतलब कि क्लाइमेट के लिए भी और सॉइल के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन some part of the earth's surface is mountainous highlands, its other part may be characterized by fertile plain, oceanic coastal plains, and some places may again be climatically very cold or hot or very hot। जैसे कि देखो यहाँ पे अगर माउंटेनियस का पकड़ा जाए तो तुम्हारा हिमालयस है, फिर जाके आ गया अदर पार्ट्स में भी करेक्टराइज्ड बाय फर्टाइल प्लेन्स। मतलब जैसे कि हिमालयस के बाद नीचे आता है, मतलब हिमालयस के नीचे क्या आते हैं, उत्तर प्रदेश वो सब आता है ना। लाइक वो वाला प्लाट देखना, वो वाला पार्ट देखना, वहाँ पे फर्टाइल है पूरा एकदम, वहाँ पे खेती उती होता है। हाँ, खेती होता है, ये सब होता है। फिर जाके ओशनिक कोस्टल प्लेन्स, तो लाइक ओशन थोड़ा नीचे आ गया, लाइक वो सब के नीचे आ गया इंडियन ओशन एंड ऑल। बट यहाँ पे क्लाइमेटिकली वेरी कोल्ड और वेरी हॉट हम लोग कह सकते हैं। राजस्थान वेरी हॉट, और सुबह के समय में गर्म होता है और रात के समय में ठंडा हो जाता है, मतलब डेजर्ट्स के बारे में बोला गया है यहाँ पे। Besides, some areas are covered with forest. Uh, Besides, some areas are covered with forest, or some other areas are confronted with natural hazards like floods and riverbank erosion। ये असम का बात किया गया है। In addition, like differences in the availability of vegetation, water, mineral resources, etc., there also exists marked variation in availability of natural resources and their distribution and characteristic quality on the Earth's surface। मतलब कि लाइक वेजिटेशन की अवेलेबिलिटी, मतलब कि पानी, ठीक है, वो सबका जो अवेलेबिलिटी मतलब मिलना एंड ऑल, ठीक है, उसके हिसाब से भी अर्थ का सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसके बारे में कहा गया है यार, यही झमेला है ये तो, सेटिंग को चेंज करना था मेरे को। ड्यू टू द प्रिविलेंस ऑफ सच डिफरेंट differences in natural environment, yeah, the relationship between man and environment is not found to be similar in every place। मतलब कि ऐसे सिचुएशंस के लिए, मतलब देखो, अगर तुम देखोगे कि हिमालय में जिस तरह से लोग रहते हैं, वो लोग का क्या क्या कपड़ा होगा, लाइक जैकेट वैकेट पहन के रहते होंगे। और तुम अगर देखोगे कि साउथ इंडिया में वो लोग तो लाइक जैकेट वैकेट तो पहनते नहीं होंगे, जैकेट तो नहीं पहनते होंगे ना।
वो लोग क्या पहनते हैं, जैसे लाइक कॉटन के कपड़े पहनते होंगे, जैसे कि लाइक उन लोग को समर के एरियाज में उन लोग को मतलब इसका हिसाब से पहनते होंगे ना, मतलब वही समझ रहे हो ना। सो इसके लिए भी मतलब सिमिलर नहीं है, मतलब उन लोग कहा गया है बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट इज नॉट फाउंड टू बी सिमिलर, इसी का बात कहा गया है। एंड इट्स रिजल्टेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट ऑल्सो बिकम्स डिफरेंट इन डिफरेंट parts of the earth's surface. Hence, the areas with fertile soil are having developed agriculture, coastal areas, or fishing and transport trade, and the areas rich in mineral soil resources are industrially advanced. मतलब कहा गया है कि जिन जगहों में फर्टाइल सॉइल है और मतलब फर्टाइल सॉइल जिन जगहों में है, वो वाला जगह देखना एग्रीकल्चरली डेवलप्ड होता है। जैसे कि पंजाब के साइड में देखो, वो लोग का वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, तो वो लोग का लाइक एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है वो लोग की साइड में ना। और फिर जाके कहा गया है कि कोस्टल एरियाज एरिया कोस्टल एरिया जैसे कि वेस्ट बंगाल के साइड में देखना, वहाँ पे फिशिंग हो सकता है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट ट्रेड वो सब अच्छा है। फिर जाके एरियाज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज आर इंडस्ट्रियली एडवांस। रिच इन मिनरल रिसोर्सेज मतलब कि जैसे मिनरल्स मतलब कि कोयला हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, डायमंड्स हो सकते हैं ना, तो वहाँ पे देखना जिन जिन जगहों में ये सब चीज़ अच्छे से पाया जाता है, जैसे कि आसाम में देखो, तुम्हारा डिगबोई तिनसुकिया साइड में देखना, वहाँ पे तुमको ऑयल बहुत अच्छे मतलब हेवी क्वांटिटी में मिलता है, तो उसके लिए वो सब जगह में ऑयल के रिलेटेड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है वो सब अच्छे से किया गया है ना, एडवांस है वो वहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड ऑल ना। फिर जाके on the other hand, areas with luxuriant grasslands have livestock. I mean, like luxuriant का मतलब यहाँ पे कहा गया कि बहुत अच्छा, मतलब होता है ना कि मतलब इसको सजाने के लिए कहा गया, स्टेटमेंट को सजाने के लिए लग्जूरियंट टर्म को यूज़ किया गया है। हैव लाइफ स्टॉक रियरिंग ना, मतलब कि जहाँ पर लाइफ स्टॉक रियरिंग मतलब कि भेड़ मतलब शिप को जो जैसे हम लोग पालते हैं ना, तो वो लोग फिर जगह गाय पालते हैं लोग। हाँ, उसी का बात किया किया गया है यहाँ पे। फिर जाके actually due to the prevalence of variation in the elements of natural and man-made environments, humans' way of life and its economic activities also do not remain the same everywhere। मतलब कि कहा गया है कि एक्चुअली मतलब असल में मतलब एलिमेंट्स जो है मतलब नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट्स के लिए मतलब कि यहाँ पे रहने के लिए, हाँ, तो ह्यूमन का लाइक रहने का तरीका और उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सेम नहीं है। तुम अगर देखोगे जैसे कि तुम मतलब कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि कश्मीर के साइड में रहते हैं, उन लोग के लिए मेजर अर्निंग का सोर्स होगा, मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा वहाँ पे टूरिज्म, जैसे कि लाइक वो लोग बोटिंग करते होंगे, लाइक वहाँ पे बोट के थ्रू से ट्रांसपोर्टेशन होता होगा। लेकिन अगर तुम पंजाब के साइड में देखोगे तो वहाँ पे मेजरली क्या है, खेत है ना। तो अगर खेत है तो वहाँ पे लाइक उन लोग का कह सकते हो कि उन लोग का मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो तो होगा फार्मिंग। उसी के बाद यहाँ पे कहा गया है फिर जाके in view of such differences in view of such differences, if one place is agriculturally developed and another place may be developed in trade and commerce, मतलब वही कहा गया है यहाँ पे कि एक एक इन सब मतलब डिफरेंसेस के लिए एक जगह फॉर एग्जांपल पंजाब, हाँ, एग्रीकल्चरली डेवलप्ड हो सकता है, और अनदर प्लेस मे बी डेवलप्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। एग्जांपल गुजरात ले सकते हो ना आप, लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, जैसे डायमंड के लिए, वो सब के लिए ना, वो गुजरात में बहुत हेवी ट्रेडिंग होता है इस ये सब के लिए ना। सो वो भी लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स ही है। और इवन रिच इन इंडस्ट्रियल और फिश प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। इंडस्ट्रियल तो लाइक गुजरात भी कह सकते हो इंडस्ट्रियल एरिया है, और फिश प्रोडक्शन तो वेस्ट बंगाल का साइड हो सकता है ना, कह सकते हो। दैट इज़ वाई दैट इज़ वाई ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ
having dependent on one another continue to maintain a kind of relationship. In fact, resources and all the phenomenon relating to various activities of man are discussed in economic geography. मतलब कि मतलब कि तुम्हारा एक मतलब वर्ल्ड में अर्थ में तुम्हारा अमेरिका का आदमी इंडिया के आदमी इंडियंस के ऊपर डिपेंडेंट है और इंडियंस के लोग अमेरिका अमेरिका के ऊपर भी डिपेंडेंट है मतलब इंटरडिपेंडेंट है ऐसा कह सकते हो। हाँ, जैसे कि इंडिया में देखो कश्मीर में सैफ़्रॉन का खेती होता है, केसर का खेती होता है, लेकिन अमेरिका में तो नहीं होता। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं इंडिया से लाइक मतलब अमेरिका इंडिया से सैफ़्रॉन खरीदता है ना। और दूसरी तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, तुम कह सकते हो कि बहुत लोग फ़ॉरेन जाते हैं मतलब जैसे कि अमेरिका में देखो ट्रकिंग का जॉब है ना, वहाँ पे पंजाब के लोग बहुत मिलेंगे तुमको। सो उसके लिए लाइक जॉब के लिए इंडिया से लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे अमेरिका भी है तो लाइक इंटरडिपेंडेंट है ना, वो कह सकते हो। फिर जाके स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी एंड इट्स ब्रांचेस। तो यहाँ पे कहा गया कि मतलब यहाँ पे जो देखना 5 क्वेश्चंस है हाँ, सो लाइक इन सब क्वेश्चंस का मतलब क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। सो उसके पहले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड द फैक्टर्स and processes associated with it are mainly studied in economic geography. The scope of its study is mainly based on the under mentioned basic questions. मतलब कि स्कोप ऑफ स्टडी मतलब कि हम लोग इस एक सब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। मतलब देखना, तुम साइंस का क्वेश्चन उठा के देखो और मैथ्स का क्वेश्चन उठा के देखो, क्वेश्चन सेम नहीं है। मैथ्स तो थोड़ा अलग हो गया है। इंग्लिश का क्वेश्चन को उठा के देखो ना, वहाँ पे तुम्हारा दोनों का लाइक अप्रोच सेम नहीं है। जैसे कि इंग्लिश का आंसर्स में तुमको ज़्यादा ग्रामर दिखेगा या कि उन लोग का तुम लोग का वे ऑफ राइटिंग दिखता है, लेकिन तुम अगर सोशल का देखोगे तो वहाँ पे लाइक इन्फॉर्मेशन दिखता है ना, तो भी मतलब उसी के बारे में कहा गया है। हाँ, तो स्कोप ऑफ हिज स्टडी इज मेनली बेस्ड ऑन द अंडर मेंशन बेसिक क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे पहला जो 3 क्वेश्चन ये है तुम्हारा मॉडर्न मतलब ट्रेडिशनल अप्रोचेस और ये है तुम्हारा मॉडर्न अप्रोचेस। मतलब ये इंक्लूडिंग दिस टू मीन्स ये दोनों जो है ये लाइक अभी मॉडर्न अप्रोच है। कहा गया है कि वेयर इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकेटेड, मतलब कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ लोकेटेड है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब क्या क्या होता है। व्हाट अदर फिनोमेना इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड, मतलब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो और दूसरे कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ये सब है मॉडर्न अप्रोच। हाँ, मतलब मॉडर्न क्वेश्चन कह सकते हो। पढ़ेंगे हम लोग वाई इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी लोकेटेड वेयर इट इज़, मतलब कि ये जो फॉर एग्जांपल कहने जाओ तो कश्मीर में जो है या कश्मीर पंजाब का पकड़ लो, देखना और पंजाब में ही खेती क्यों होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया वाई इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, खेती मतलब फार्मिंग ना, तो पंजाब में ही फार्मिंग क्यों होता है। फिर जाके क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि वुड इट नॉट बी बेटर इफ लोकेटेड एल्सवेयर, मतलब ये अ, अगर पंजाब में हम लोग फार्मिंग ना करके हम लोग अगर दूसरे कहीं और में फार्मिंग करते हैं तो वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा होता है या हम लोग अभी पंजाब में जो फार्मिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, मतलब हम लोग मतलब फार्मर्स। हाँ, तो और इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि among the above mentioned 5 questions, the traditional economic geography is associated with the first है, जैसे कि कहा था कि फर्स्ट 3 है तुम्हारे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस ना, but later 2 questions have laid the foundation of modern economic geography. According to George Chris Holm, who is considered as the father of modern economics, important है। आज क्वेश्चंस नहीं लाए मैंने, इनवेज मैनेज कर लेना आज के लिए। ए यार ये होगा तुम लोग देख लेना, मैंने बोल दिया है। Who is considered as the father of modern economic geography. The main objective of economic geography is determination of the economic development trend and direction of place। तो कहा गया है कि मतलब अभी का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है
लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है उसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिटरमाइन करना, ट्रेंड मतलब कि फ्यूचर में क्या क्या मतलब हो सकता है। जैसे कि देखो तुम, ट्रेंड का मतलब होता है कि तुम्हारा जो फॉर एग्जांपल तुम जो अभी स्टडी कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारा फ्यूचर में उसका तुम्हारा कैसा लाइक तुम्हारा स्कोर होगा, उसका लाइक तुम्हारा स्टडी करना। इन डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस, डायरेक्शन ऑफ प्लेस मतलब कि तुम कहाँ होगे, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ प्लेस मतलब नहीं समझाता है कि लाइक रोड मैप कह सकते हो इन शॉर्ट। On the other hand, according to other economic geographers, C.F. Jones and G.G. Darkenwald, economic geography is associated with productive occupation or activities and attempts to explore the answers to why certain regions are outstanding in the production and export of various articles and why some other are advanced in import and trade and commerce। मतलब देखो, जैसे कि हम लोगों ने तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स में भी देखना किसी एक सिंगल आदमी ने उसका डेफिनेशन प्रपोज नहीं किया था, वो बहुत 3-4 लोगों ने किया था, बहुत लोगों ने किया था ना। उसी तरह यहाँ पे भी है। अ, मतलब कहा गया है कि दो इकोनॉमिक जियोग्राफर कंबाइन करके सीओ जॉन्स एंड जी जी डार्कन वर्ल्ड। हाँ, ये क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ सकता है। Economic geography is associated with the productive occupations or activities and attempts to explore the answers। मतलब कि प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज एंड अटेम्प्ट्स, मतलब कि एसोसिएटेड विद प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन। इसका मतलब कि प्रोडक्टिव, जैसे कि देखो तुम डेली मोबाइल मतलब यूज़ करते हो ना, अ, वो तो कोई एक तो प्रोडक्टिव काम नहीं है। दूसरी तरफ कोई एक फार्मर है जो फार्मिंग कर रहा है, वो एक प्रोडक्टिव काम है, उसी को प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज़ एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लोर द आंसर। या एक्टिविटीज़ और अटेम्प्ट्स मतलब कि काम या कोशिश किसके लिए, ताकि हम लोग मतलब आंसर्स ढूंढ पाए। मतलब आंसर यहाँ पे कहा गया है कि सर्टेन रीजन्स, मतलब कि मतलब कुछ कुछ जगहों में। हाँ, अ, जो कि मतलब कहा गया है कि कुछ-कुछ जगह जैसे कि तुम्हारा दिल्ली नहीं, तुम्हारा पंजाब हो गया है ना, तो पंजाब में जैसे कि लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, प्रोडक्शन इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। मैं फिर से एक बार समझाऊँगा। प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मतलब वो लोग प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। किसका? वेरियस आर्टिकल, जैसे कि तुम्हारा राइस हो गया ना, और दूसरी तरफ सम अदर्स आर एडवांस्ड इन इम्पोर्ट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब कि इम्पोर्ट करने में, मतलब कि एक तो होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इम्पोर्ट, तुम लोगों को पता ही होगा शायद से। सो फिर से समझा रहा हूँ, मतलब दो इकोनॉमिक जियोग्राफर्स के हिसाब से, जो कि है सीएफ जोन्स एंड जीटी डार्कनवर्ड। इकोनॉमिक जियोग्राफी एक वो ब्रांच है जो कि लाइक तुम उन कामों से, उन क्वेश्चन से एसोसिएटेड है, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि मतलब कि कोई कोई जगह है जहाँ पे प्रोडक्शन अच्छे से होता है और एक्सपोर्ट अच्छे से होता है, और कुछ कुछ जगह है कि इंपोर्ट अच्छे से होता है, ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छे से होता है। सो लाइक ये क्यों होता है, मतलब ये सब चीज़ें उन सब स्पेसिफिक जगहों में ही क्यों होता है, उसका मतलब ये है यहाँ पे कहा गया है। फिर एक फिर जगह कहा गया है कि इट मीन्स ईयर it means economic geography basically studies the relationship between man man's productive activities and environmental conditions। There are four types of economic activity, मतलब ये कहा गया है कि मतलब कि इकोनॉमिक जियोग्राफी में मतलब एक ह्यूमन का प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ और एनवायरनमेंट कंडीशंस का एक रिलेशन होता है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे कि फार्मिंग, और एनवायरनमेंट कंडीशन जैसे कि वहाँ पे अच्छे से मतलब फार्मिंग के लिए, पंजाब में फार्मिंग के लिए अच्छे से एक मतलब एलिजिबल प्लेस है, उसी को यहाँ पे कहा गया है। फिर जगह देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यार रुको, हाँ इसको नीचे रखो, इधर रखो। हाँ, अभी जैसे कि तुम्हें मतलब तुम जो खाते हो, घर में खाते हो, फॉर एग्जाम्पल बिस्किट खाते हो। बिस्किट होता है तुम्हारा, पकड़ लो मैदे का बना हुआ होता है। मैदा हम लोग
जैसे कि मैदा जो होता है अभी, हाँ, मैदा जो होता है वो तुम्हारा कहाँ से आता है? तुम्हारा फार्मिंग से आता है। सो फार्मिंग क्या होता है? प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है। मतलब कि वो वहाँ पे देखना फार्मिंग क्या है कि नेचर से रिलेटेड एक काम है ना। सो उसी को लाइक एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब जो नेचर से रिलेटेड काम है जहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। मतलब हम लोग नेचर से क्या ले रहे हैं, मतलब उसे क्या कहते हैं मैं भूल गया, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मैदा को रिप्लेस करके हम वीट पकड़ते हैं, हाँ इंग्लिश में मुझे पता है बोल के इंग्लिश। सो वीट जो है, वीट हम लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब नेचर हम लोग को दे रहे हैं वीट। सो उस ये से उसे कहते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन। फिर जाके देखना अभी बिस्किट खाने के लिए वीट तो मिल गया, अभी बिस्किट बनाना पड़ेगा। सो वो कहाँ पे आता है? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। मतलब कि तुम जो नेचर से वो सब सामान तुम लाए हो वो सबको एक यूजेबल चीज़ में लाइक कन्वर्ट करना है। सो जैसे कि तुम कह सकते हो कि लाइक अभी कैसे समझाऊँ तुमको ये चीज़। हाँ, ऐसे समझ सकते हो कि तुमने लाइक फार्मर ने वीट का फार्मिंग किया, वहाँ से वो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। और अभी वीट जो है उसको बिस्किट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, उसे कहते हैं सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। अभी तुम्हारा क्या वो होता है तुम्हारा, अभी तो बिस्किट बन गया, अभी उसको सेलिंग होता है, तो सेलिंग कहाँ पे होगा? तुम्हारे टर्शियरी ऑक्यूपेशन। हाँ, फिर जाके अभी सेलिंग के लिए देखो तुम कहाँ पे जाओगे, तुम किसी दुकान में जाओगे ना, तो अभी उस दुकान का मार्केटिंग कौन करेगा? क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशन द ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रू विच मैन कलेक्ट्स resources from the nature and from the nature is called primary occupation. For example, वही कहा था agricultural activities, fishing activity, forest resources collection, mineral resources collection, etc. Secondary occupation, the human activities through which man transforms the commodities collected from the nature to into a usable form by using various technologies is called secondary occupation। मतलब कि जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि कमोडिटीज़ मतलब कि सामान को, ठीक है, जो कि हम लोग नेचर से लेते हैं, उसे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? यूजेबल फॉर्म में। जैसे कि बोला था बिस्किट को बनाना पड़ेगा यूज़ करने के लिए ना, उसको लाइक बनाया वो लोगों ने, सो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जैसे कि व्हीट का मतलब बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग और वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग वर्क्स एक्सेट्रा। फिर टर्शियरी ऑक्यूपेशन द ह्यूमन एक्टिविटीज़ uh, through which the commodities produced by means of primary and secondary activities reaches the consumer is called tertiary occupation. For example, transportation, communication, marketing, wholesale or retail selling, tourism activity, etc. उसी को लाइक बोला था मैंने ना कि रिटेल मतलब दुकान में जाके खाओगे वो सब एंड ऑल ना। फिर जाके क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन द ह्यूमन एक्टिविटीज थ्रू विच secondary and tertiary activities can be made more productive easy and productive is called quaternary occupation. For example, bank or other financial institutions, publicity, media, administration, education and research, etc. जैसे कि बोला था कि मार्केटिंग, यहाँ पे पब्लिसिटी, मीडिया ना वही। तो यहाँ पे देखना तुम यहाँ पे मिलेगा, तुम लोग को यहाँ पे मिलेगा मार्क कम्युनिकेशन के बाद मार्केटिंग मिलेगा ना। सो लाइक यहाँ पे मार्केटिंग यहाँ पे भी हो सकता है, और लाइक पब्लिसिटी मीडिया है यहाँ पे ना। सो ये कभी भी हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम लोग को एग्जाम में लिखना होगा एग्जाम्पल, तो यही तुम मतलब बुक से तुम लोग को लिखना पड़ेगा। तुम ऐसा बिस्किट के बारे में बोलोगे तो ऐसा नहीं होगा तुम्हारा। फिर जगह कहा गया है कि एज ए वास्ट डिसेबल इकोनॉमिक जियोग्राफी is studied by using a number of approaches. Among them, the regional approach, tropical or commodity approach, behavioral approach, principal approach, system analysis approach, and institutional approach are worth mentioning। मतलब उसी के बारे में अप्रोच के बारे में कहा गया कि हम लोग किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक जियोग्राफी को हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, फिर जाके in the contemporary period, quantitative techniques also, along with geographic information system (GIS) and theory model, are used in applied economic geography। मतलब कि हम लोग ने मॉडर्न इकोनॉमिक जियोग्राफी का क्वेश्चन हम लोग कुछ मतलब दिखा था दो ठू, हाँ लास्ट में। तो उसी के साथ साथ ये सब नया नया टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करते हैं
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस जिसको कहते हैं, ये सब जो है सब फालतू का चीज़ है। लाइक फालतू नहीं, मतलब कि इकोनॉमिक जियोग्राफी जियोग्राफर्स के लिए काम का चीज़ है, हम लोग के लिए तो अभी क्या ही बोल सकते हैं अभी, हम लोग तो मजबूरी में पढ़ रहे हैं। एनीवेज, hence in many cases, रुको कहा गया है, hence in many cases प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज यूज इन अप्लाइड इकोनॉमिक जियोग्राफी। मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मतलब कि हम लोग किस एक प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बारे में यहाँ पे लाइक हम कहा गया है। यार व्हाट्सएप में कौन ना कौन मैसेज करता है यार, यार झमेला है बहुत। एनीवेज, द वे, यहाँ पे लास्ट लाइन में कहा गया है कि द वे ह्यूमन एक्टिविटीज आर डाइवर्स, द सेम वे मेनी स्पेशलाइज्ड, यार the way human activities are diverse, the same way many specialized branches of economic geography have emerged. Among these, agricultural geography, industrial geography, geography of resource transport geography, marketing geography, geography of planning and development, geography of tourism, etc. are worth mentioning. मतलब कहा गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत मतलब डाइवर्स मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, और उसी के लिए लाइक इकोनॉमिक जियोग्राफी के भी बहुत सारे वेरियस ब्रांचेस हम लोगों ने खो मतलब निकाला है। एमंग जिनमें से है तुम्हारा एग्रीकल्चरल जियोग्राफी जैसे कि फार्मिंग, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, ये सब है। हाँ, मतलब पढ़ने से तो समझ में आ ही जाएगा। देखिए मैं बहुत जल्दी 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 निपटाऊँगा, लाइक इसमें कुछ ऐसा खास चीज़ है नहीं। So such specialized branches of economic geography explain in detail various phenomena associated with a variety of economic activities of man, as every economic activity or development process is very closely related to environment. More emphasis is now given on sustainable development. जो तुम पानी पी के आते हैं। हाँ, सो यहाँ पे कहा गया है, हाँ, सो यहाँ पे कहा गया है कि इन तरह मतलब ऐसे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी को लाइक बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से समझाया है। हाँ, एज एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और डेवलपमेंट प्रोसेस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, मतलब ये हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और या डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत लाइक एनवायरनमेंट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। सो इसके कारण हम लोग लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग बहुत एम्फेसिस देते हैं। हाँ, सो it may be mentioned that the study of economic geography and its different branches is very closely related to geography of resources. It is because the economic development of any country is greatly dependent on its quality and availability of resources. मतलब कि कहा गया है कि मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइक इकोनॉमिक जियोग्राफी का जो स्टडी है वो बहुत डिफरेंट ब्रांचेस में हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। हाँ, और इसका कारण है कि एक कंट्री का कोई भी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो है मतलब मतलब इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होता है कोई भी कंट्री का, वो उसके रिसोर्सेज के हिसाब से हम लोग लाइक उसका कंट्री में कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। समझ रहे हैं ना? सो एग्रीकल्चर जियोग्राफी यहाँ पे एक चार्ट है, आप लाइक ऊपर ऊपर से देख लो। An important branch of economic geography, factors associated with agricultural activities, types of agriculture, distribution methods, etc., etc. So we import, export, and all export of agricultural products and all. Industrial geography, establishment of industry, types of industry, geographical distribution, production of industrial goods, theories associated with लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, मतलब वही सब के बारे में मतलब इंडस्ट्री का रिलेटेड। ठीक है, जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज थोड़ा समझ लो। Here the types of resources, regional distribution of resources, the factors associated with exploration and production of resources, relationship between resources and development, conservation and management of resources, etc. स्टडी मतलब कि कहा गया है कि रिसोर्सेस मतलब यहाँ पे हम लोग क्या क्या
चीज़ पढ़ते हैं, मतलब एक है तुम्हारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ते हैं, मतलब कि किस तरह की रिसोर्सेज होते हैं। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, मतलब हम लोग की एक रीजन में हम लोग रिसोर्सेज का लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ना, कि फैक्टर्स एसोसिएटेड विद एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि किन किन कारणों की वजह से या कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम लोग लाइक एक रिसोर्स का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं उसका ना। और उसी सब के बारे में यहाँ पे कहा गया है। फिर जाके कहा गया ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी या टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फैक्टर एसोसिएटेड विद इट role of transport and resource distribution, role of transport in movement and economic activities of many of man, like कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मतलब कि किस किस मतलब फैक्टर्स एसोसिएट, क्या क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड होता है। फिर जाके रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि देखो जैसे कि देखो अभी असम में देखो बहुत सारे ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं ना, हाईवेज बनाए जा रहे हैं। वो लाइक क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि लाइक इंडस्ट्री के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इजी किया जा सके ना। सो लाइक उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। फिर जाके geography of marketing. Here, the need of establishing markets and the associated factors, types, and distribution of markets are associated. The theories, etc., are studied. मतलब कि कहा गया है कि मतलब एसोसिएटेड थ्योरी, सॉरी हाँ, सो लाइक यहाँ पे कहा गया है कि एक मार्केट को एस्टेब्लिश करना, ठीक है, मतलब कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफी में एक मार्केट को एस्टेब्लिश करना और फिर जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, और वो सब के रिलेटेड थ्योरीज जो है उसको यहाँ पे पढ़ा जाता है। जियोग्राफी ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, हियर फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग स्ट्रेटजीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रीजनल एंड रिसोर्स बेस्ड डेवलपमेंट प्रोसेसेस एक्सेट्रा, मतलब कि जो जो फैक्टर्स जैसे कि तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि एक इकोनॉमी का डेवलपमेंट, जैसे कि रोड बनाना, ठीक है, एक इकोनॉमिक मतलब इंडस्ट्री बनाना एंड ऑल ना। मतलब स्ट्रेटजीज प्लान करना, मतलब कि एक सिटी को किस तरह से हम लोग अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, उसके बारे में कहा गया है। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हम लोग मतलब इन्वायरमेंट को बिना हार्म कर किए बिना हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। फिर जाके उसी के बारे में कहा गया जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म, हियर टूरिज्म एंड फैक्टर्स एसोसिएटेड विद ग्रोथ, टाइप ऑफ टूरिज्म, डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ टूरिज्म सिस्टम एक्सेट्रा स्टडीड, मतलब कि टूरिज्म जैसे कि बाहर से लोग आसाम के बाहर से जो लोग आते हैं, तो वो सब क्या है टूरिज्म के मतलब जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म के अंदर में आता है। सो उसी के बारे में यहाँ पे कहा गया कि किस तरह की टूरिज्म है, मतलब कि कहाँ कहाँ से वो लोग आते हैं ना, मतलब फॉरेनर तो है, मतलब वो अमेरिका से आ रहा है कि वो लाइक इंडिया के अंदर से ही आ रहा है, इन सब के बारे में यहाँ पे मतलब पढ़ा जाता है। फिर जाके कहा गया है हाँ, सो यहाँ पे कहा गया है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। सो मैंने अभी थोड़ा देखा, सो मैंने सोचा है कि इतना तक आज कंप्लीट करा दूंगा, इतना तक ट्राई करूँगा, इसके पहले भी रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकता हूँ, मुझे खुद का भी पढ़ाई करना है। सो ऑल द मटेरियल्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन लिविंग आर नोन एज रिसोर्सेज, मतलब कि कुछ भी ऐसा सामान है जो कि लाइक ह्यूमन का लाइक इस ह्यूमन का लाइक होता है ना कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है, इसको अगर हम लोग यूज़ करें तो उसे हम लोग एक रिसोर्स कहते हैं। ये यार क्या हो गया, रुको एक मिनट। सो हाँ, यहाँ पे हाँ, कहा गया है कि ऑल में मतलब ये तो हमने देख ही लिया था, नॉन एज रिसोर्सेज इतना तो हम लोग ने पढ़ लिया था। सो उसके बाद कहा गया है कि द एयर, वाटर, सन रेज, सॉइल, प्लांट्स, फ्रूट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा फाउंड ऑन द अर्थ आर ऑल एसेंशियल टू मैन, मतलब कि ये तो लाइक समझ ही गए होंगे कि लाइक कहा गया है कि सन रेज, सॉइल, प्लांट्स, वाटर, फ्रूट्स, मिनरल जो भी है वो तुम्हारे ह्यूमंस के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हेंस देयर आर all resources, hence these are all resources, मतलब ये सब रिसोर्सेस ही है, मतलब यही कहा है। फिर जाके हाँ, फिर जाके द रिसोर्सेस सो obtained from the nature are the resources
so obtained from the nature are used by man employing its own energy, knowledge and intelligence and skill. It is due to the availability of these resources apart from fulfilling the man's primary needs, food, shelter, clothing, and many other requirements. The improvement in the living condition of man has been possible. मतलब कि इतना पहले समझ लो, पॉसिबल तक समझ लो. The resources so obtained from nature are used by man employing its own energy. मतलब कि ह्यूमन मतलब कि रिसोर्सेज जो है जो हम लोग नेचर से निकालते हैं, हाँ, वो लाइक तुम्हारा लोग यूज़ करते हैं, मतलब ह्यूमन लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. मतलब किस तरह से यूज़ करते हैं कि लाइक उस लोग हम एनर्जी के थ्रू से यूज़ करते हैं, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं या स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. इट इज़ due to the availability of these resources apart from fulfilling the man's primary needs food, shelter and clothing and many other requirements, the improvement in the living condition of man has been possible. कि कहा गया है कि इट इज़ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज, कि यही सब रिसोर्सेज के कारण ना, अ, ये सब रिसोर्सेज के कारण हम लोग फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग मतलब कपड़ा को छोड़ के रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी ये उल्टा उल्टा लिखा है, रोटी, मकान, कपड़ा लिखा है, लेकिन होता है रोटी, कपड़ा, मकान. इनमें ये सब नीड्स को भी हम लोग मतलब इन ये सब नीड्स के साथ-साथ हम लोग बाकी रिक्वायरमेंट्स को भी हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं. ठीक है? जैसे कि देखो रोटी, कपड़ा, मकान हो गया. अभी मोबाइल जैसे कि है वो भी एक रिसोर्स ही है बहुत लोगों के लिए ना. अब सबके लिए है. देखिए ये तो फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर में नहीं होता. लेकिन ये तो एक रिसोर्स ही है कह सकते हो ना. ये लाइक ये सब चीज़ों से बाहर है. अदर रिक्वायरमेंट्स भी ये पर घेरता है ना. But it need to be mentioned that every material found on the earth, कहा गया, हाँ, ऑन द अर्थ इज नॉट ए रिसोर्सेज. जैसे कि देखो कहा गया, हाँ, इज नॉट ए रिसोर्सेज. जैसे कि देखो तुम्हारा एग्जाम्पल के लिए तुम कह सकते हो एक डस्ट पार्टिकल, नहीं डस्ट पार्टिकल नहीं, एक फ्लड. फ्लड जो होता है तो एक रिसोर्स नहीं है ना. या एक रिवर जिसके ऊपर डैम नहीं बनाएंगे और वहाँ पे लाइक बहुत हाई वेव्स आता है, हाई करेंट्स आता है, लाइक फ्लड होता है जब जिसकी ब्रह्मपुत्र ना. पहले या लाइक अभी भी लाइक ये कभी कभी एज अ डिजास्टर भी होता है ना. लाइक ये रिसोर्स नहीं है कह सकते, मतलब रिसोर्स है लेकिन जब फ्लड हो जाता है तब तो ये लाइक उन लोग के लिए मतलब उल्टा काम करता है ना. तो उसी का मतलब यही कहा गया है. According to famous economist Zimmerman, any material becomes a resource should have two properties, which is functionality and utility. मतलब कि जिमरमैन के हिसाब से एक रिसोर्स का दो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, एक है फंक्शनलिटी और एक है यूटिलिटी. मतलब कि उसका हम लोग कैसे लाइक कह सकते हो कि यूज़ करें, मतलब कि फंक्शन कैसे करता है ना एंड और यूटिलिटी क्या वो लाइक हम लोग के लिए सच में ज़रूरी है कि नहीं. इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन has been able to bring about human welfare and socio-economic development. That is why resource and its use are closely associated with progress of human society. कहा गया है, कहा है, हाँ. इन इन सब कारणों की वजह से ही ह्यूमन लोग अपने सोसाइटी में ह्यूमन वेलफेयर ला पाए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला पाए. और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि रिसोर्सेज जो है ये लाइक ह्यूमन के जो ह्यूमन सोसाइटी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड मतलब क्लोजली रिलेटेड होता है. समझ रहे हो ना. फिर जाके कहा गया है कि द कहा
That is why resource and its use are closely associated with progress of human society. जो कि मैंने कहा, it may be mentioned that the resources are formed as a result of the interactions among the nature, man and culture, including science and technology. ठीक है, मतलब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि क्या बोलते हैं, मतलब रिसोर्सेज जो है वो तुम्हारा लाइक नेचर से जो हम लोग निकालते हैं वो लाइक ह्यूमन नेचर कल्चर साइंस और टेक्नोलॉजी का एक रिलेशनशिप है, बोला गया है। ठीक है, सो मैन इज एसोसिएटेड, यहाँ पे हमें मैन इज एसोसिएटेड विद रिसोर्सेज इन टू डिफरेंट वेज, associated with resources in two different ways, as producer of resource और resource and consumer of resource। मतलब कि एक आदमी जो होते हैं वो दो तरह के लाइक मतलब एक रिसोर्स से दो तरह से वो कनेक्टेड होता है। एक एक होता है प्रोड्यूसर ऑफ रिसोर्स और एक होता है कंज्यूमर ऑफ रिसोर्स। ऑल्दो मेनी ऑफ द रिसोर्सेज यूजफुल to although many of the resources useful to men are made available from the nature, most of them are transformed as per requirement into more consumable form। रुको तो इसको साइज को छोटा करो। हाँ, हाँ अभी सही है ना। हाँ, more consumable form by men। Moreover, the attributes of functionality and utility of the materials found in nature can be explored only through human knowledge। ये भी कहा गया है कि लाइक बहुत सारे लाइक रिसोर्सेस ऐसे भी है जो कि मैनमेड, जो कि लाइक नेचर से अवेलेबल मतलब निकाला गया है, और बहुत सारे ऐसा भी है जो कि ह्यूमन ने नेचर से निकाल के वो सबको ऐसे ट्रांसफॉर्म किया है उन लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना। अ, इसके साथ ही द एट्रीब्यूट्स ऑफ फंक्शनैलिटी एंड यूटिलिटी, जो कि फंक्शनैलिटी और यूटिलिटी ऑफ द मटेरियल फाउंड इन नेचर कैन बी एक्सप्लोर्ड ओनली थ्रू ह्यूमन नॉलेज। मतलब कि ह्यूमन नॉलेज के थ्रू से ही हम लोग लाइक एक रिसोर्स का फंक्शनैलिटी, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था मैंने गलती से। सो लाइक क्या कहते हैं उसको, लाइक ह्यूमन नॉलेज के थ्रू से हम लोग लाइक एक रिसोर्स का फंक्शनैलिटी और यूटिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, इसका यहाँ पे यही कहा गया है। और फिर जाके कहा गया है लाइक एक मिनट रुको, लाइक पहले मैंने लाइक तुम लोग को हाँ वो नहीं समझा ना फंक्शनैलिटी का मीनिंग। यार ये तो फोन आ गया। हाँ, सो लाइक फ़ोन मैंने देख लिया, वो थोड़ा बहुत हेमंत विश्व सर मैंने फ़ोन किया था। एनीवेज़ मैं बोल रहा था कि फंक्शनैलिटी का मीनिंग क्या है। सो फंक्शनैलिटी मतलब कि एक चीज़ जो है वो लाइक एक पर मतलब जैसे कि एक कार होता है ना, सो कार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि लाइक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना ना। सो लाइक उसी का मतलब है कि एक कार मतलब कोई भी एक चीज़ मतलब कि कार ही पकड़ लो, वो लाइक कितने अच्छे से लाइक वो अच्छे से हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर सकता है, लाइक उसका माइलेज कैसा है ना, लाइक समझ रहे हो ना, लाइक एक चीज़ का लाइक वो अपना पर्पस सर्व कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, मतलब पर्पस सर्व कर सक रहा है कि नहीं सक रहा है, उसी का मतलब है फंक्शनैलिटी। हाँ, और एक है तुम्हारा यूटिलिटी ना। यूटिलिटी का मतलब है कि लाइक वो जो एक काम जो कर रहा है वो कि लाइक यूज़फुल है कि नहीं, मतलब कि अ, क जैसे कि एक कार का जो माइलेज है वो लाइक अच्छा माइलेज दे रहा है कि नहीं है, ये वो लाइक प्रॉफ़िटेबल है कि नहीं, मतलब देखो अच्छा माइलेज देगा तो प्रॉफ़िटेबल है, तो लाइक वो यूटिलिटी है। मतलब इट इज़ द यूटिलिटी इज़ गुड ना, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज़ गुड, इज़ गुड, हैज़ नहीं इज़ गुड। थोड़ा ग्रामर देख लेना, मैं 11th के ग्रामर का बुक अभी तक नहीं पकड़ा। 4-5 महीना तो हो ही गया। एनीवेज़ फिर ये कहा गया कि विद द expansion of horizon of human knowledge, many new resources are also created and used। मतलब कि ह्यूमन नॉलेज के थ्रू से हम लोग एक रिसोर्स को जिस तरह से हम लोग लाइक खुद के
यूज़फुल मतलब खुद के हिसाब से हम लोग उसको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं ना, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कहा गया है कि लाइक ह्यूमन होराइज़न के वजह से मतलब ह्यूमन होराइज़न नॉलेज जो भी कहो, उसकी वजह से हम लोग न्यू रिसोर्सेज़ भी बना रहे हैं। मतलब कि एक रिसोर्स को हम लोग ट्रांसफ़ॉर्म करके मतलब जैसे कि 2, 3, 4 रिसोर्स को एक साथ बना मिला के एक नया रिसोर्स बना रहे हैं, ठीक है? इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम रिसोर्सेज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, many of the resources, example technology, house, roads, industry, school, offices, agro farm equipments, vehicles, etc. are produced by men themselves. मतलब कि कहा गया है कि हम लोग जो नेचर से जो हम लोग चीज़ निकाल रहे हैं उनमें से भी हम लोग नया नया रिसोर्स बना रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हाउस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, ये सब, ठीक है? लाइक तुम समझ ही गए होंगे। लाइक थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ना भी होगा यार, इतना एक पेज बाकी है एनीवेज। लाइक हाँ, मैं लाइक इतना इतना तक पढ़ा है तो लाइक 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा मेरे को। लाइक बहुत टाइम लगेगा मेरे को इतना तक कवर करने के लिए, और लाइक मैं बहुत फास्ट पढ़ रहा हूँ, तो लाइक तुम लोग का भी लॉस ही है ना, बोल सकते हो। एनीवेज, दिस इज़ व्हाई दीज आर कॉल्ड यार देखो, आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। मोरओवर, as a producer of or a creator of resources, resource, man is also a kind of resource। मतलब कि एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है मैन मेड रिसोर्स, और इनमें से भी ह्यूमन एक खुद सा अलग सा एक रिसोर्स है, यहाँ पे भी कहा गया है। इट इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। इट इज़ नोटेबल दैट द variation in the use of natural and man-made resources is dependent on the change in human demand and development of its new technology। मतलब कि क्या बोलता है कि नेचुरल और मैन-मेड रिसोर्सेज में जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके हिसाब से भी ह्यूमन ह्यूमन का जो डिमांड होता है और डेवलपमेंट होता है, उसका भी लाइक वो डिपेंडेंट है। अब समझ रहे हो ना? लाइक ह्यूमन डिमांड एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन नेचुरल एंड मैन-मेड रिसोर्सेज। Hence, the meaning of the same resource may be different with respect to change in time and place। मतलब कि एक रिसोर्स का जो मीनिंग है, एक मतलब है, हाँ वो लाइक डिफरेंट हो सकता है। किसके हिसाब से डिफरेंट हो सकता है? समय और जगह के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। सो आज इतना ही रखते हैं। आज क्या, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मेरे को अभी पढ़ाई करने जाना है, मेरे को सिलेबस ख़त्म करना है। हम और फालतू में नहीं करेगा। यार हम ये क्या कर रहे हैं? हम ये लोग ऐसे करके टिक मारते हैं ना, हम ऐसे करके टिक मारेगा। हाँ, इतना तक करा दिया मैंने। हाँ, सो दिस इज आई मीन, यार हम आउटरो भी नहीं दे सकता अच्छे से देता हूँ मैं। सो दिस इज असामिन कॉन्सेप्ट, और हम वादे निभाते हैं। हो गया भाई, वादे बहुत निभा लिया, रखता हूँ मैं।